Good morning students, ready for the next lecture? So we are on the page, you remember पेज नंबर 70 चल रहा है। हाँ जी, फॉर्मूला याद कर लिए अच्छे से। देखिए बिना फॉर्मूला के आई रिपीट दिस इज ऑल बेस। ठीक है, हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, और बहुत मुश्किल नहीं है, मैं फिर से बता रही हूँ, डरना नहीं है। सो नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 70 अगेन। दिस इज फ्रॉम योर एग्जाम्पल नंबर 10। चेक योर बुक अगेन। मैं बार बार बोलती हूँ, देखो जब भी पढ़ना होता है हमेशा अपनी एनसीईआरटी की बुक हाथ में रखो और एक कॉपी पेन हाथ में रखो। ठीक है, लेकर आओ और उससे हमने पढ़ाई करनी है, ऐसे नहीं पढ़ना। ठीक है ना, मैथ्स है ये। मैं आपको हिंदी इंग्लिश की कहानियां नहीं सुना रही हूँ। ठीक है ना, कि जिनको आप वर्बली समझ पाते हैं। ठीक है ना, ये वर्बल सब्जेक्ट नहीं होता। लाइए अपने कॉपी पेन। सो आई एम स्टार्टिंग विद एग्जाम्पल नंबर 10। दिस इज योर लेक्चर नंबर 7। अपना याद रखा करो कि कौन सा लेक्चर पे आपने बंद किया था, लेक्चर नंबर 1, 2। ये ना हो लेक्चर मिस हो जाए आपका। अगर आपका एक लेक्चर मिस हो गया यानी कि आपके पूरे चैप्टर का एक पोर्शन मिस हो गया। ठीक है, तो बी श्योर, और उसके बाद फिर अगला कैसे आएगा आपको। ठीक है, so now we talk about page number 70. this is your example number 10. आपको, मेरे को लगता है इतना लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, बड़े आराम से आप मेरे साथ पढ़ सकते हो। हाँ जी, गॉट इट। एग्जाम्पल 10 मिल गया सबको। प्रूव दैट 3 sin पाई बाय 6। देखिए पाई अब तो हमारा जाना पहचाना वर्ड बन गया। पाई माने 180। अगर आपको फटाफट से याद है, पाई बाय 6 जो है 30 है, और उसका फॉर्मूला याद है ना आपको, वो तो बहुत पुरानी याद है आपकी, राइट ना। साइन 30 कितना होता है। ठीक है, तो अब हमने उसको 30 कहने की बजाय अब हम रेडियंस में बात करते हैं। याद आ गया, टॉपिक किया था हमने, दोबारा से पढ़ के देखो भूल गए तो। So now we talk about sin pi by 6, और sin pi by 6 मैंने माइंड से निकाला, दैट इज योर 3030। ठीक है, देन इज पाई बाय 3 दिख रहा है, सीकेंड पाई बाय 3। आई राइट इट डाउन फॉर यू ताकि आपको आसानी लगे। वैसे आपके हाथ में बुक है, मुझे नहीं लगता मुझे बार बार आपका टाइम इन बातों में वेस्ट कराना है कि मैं लिख रही हूँ, और लिखा तो है आपके सामने, आप आराम से देख पा रहे हैं। ठीक है, इवन देन आई एम राइटिंग हियर, दिस इज योर 3 sin pi by 6, then is secant pi by 3 and minus 4 sin pi by 6. ठीक है, cot pi by 4, and he says show that this all is equal to 1. Got the question? ठीक है, अब हमें देखो इसमें ध्यान से मेरे साथ साथ देखते जाओ। sin pi by 6 वैल्यू हमें आती है, pi by 6 माने अगर भूल गए पाई की वैल्यू नहीं याद रहती तो ठीक है, दिस इज 30, और sin 30 आपको अच्छे से आता है, तो ये तो हमें आता है। ठीक हो गया। secant, then it is written, okay I repeat from here, is pi by 3. secant नहीं याद तो cos तो याद है ना, cos pi by 3 कितना होता है, that is your cos pi by 3, यानी pi by 3 माने 60, cos 60 कितना होता है 1/2। अगर cos 60 1/2 होता है तो secant 60 कितना हो जाएगा 1/2 का ऑपोजिट, that will be 2। ठीक है ना, याद है ना सारी छोटी छोटी बातें। मैं सिर्फ बड़ी बड़ी बातें बता रही हूँ, स्टिल मैं आपको याद करा रही हूँ। सीकेंट ढूंढना हो तो कॉस को ढूंढ लो, और कॉस का 1/secant कौन होता है। ठीक है ना, सीकेंट कौन होता है, इज दैट 1/cos। ठीक है, सीकेंट x इज इक्वल टू 1/cos x। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। तो जब जब जरूरत पड़ती है, चाहे वो x लगाना हो या फिर हमें 45 लगाना हो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ओके। देन वी टॉक अबाउट दिस इज -4। यहाँ तक तो हमें आता था, ये भी आता था हमें, ये भी पता था अच्छे से। ठीक है, 4 तो हमने कॉपी पेस्ट किया है। व्हाट अबाउट दिस, अब ये तो बड़ा सा एंगल है, ये तो हमें नहीं आता। ठीक है ना, ऐसे एंगल्स का देखो हम क्या करते हैं, इसको कैन आई राइट डाउन लाइक दिस पाई माइनस पाई बाय 6। आपको याद है ये क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि हमने पूरी याद को डेरिवेशंस देखो, पीछे पिछले लेक्चर्स पढ़ के देखो। आई टॉक्ड अबाउट कि साइन पाई माइनस एक्स cos पाई माइनस एक्स, क्योंकि देखो जब आपने पढ़ना शुरू किया था ट्रिग्नो, आपके पास थोड़े से एंगल्स थे, 0, 30, 45, 60, यू रिमेम्बर। ठीक है, फिर हमने उनको एंगल्स को बढ़ाना शुरू किया था, माइनस में भी लेके गए, फिर हम प्लस में लेके गए, और हमने पूरी एक एक्सरसाइज की हुई है। आई थिंक दैट इज योर फर्स्ट एक्सरसाइज। इसी बात को लेके की थी ना हमने। ठीक है ना, तो उसमें हमने इस बात में सीखा था कि देखो एग्जाम्पल नंबर 8 याद आ गया। ठीक है ना, कि वहां पर हमने डिवाइड करके देखा, उसको अलग किया, हमने घुमाया सर्कल्स को, काफी डिटेल में हमने बातें की हुई है। मैं अब दोबारा अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, और आपका तो बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, आपके पास भी शॉर्ट टाइम होता है और सब्जेक्ट सबके पास होता है पढ़ने वाले, राइट। तो ऐसे में हमने इसको क्या क्या लिख दिया, पाई माइनस पाई बाय 6, दे मस्ट बी इक्वल, बी श्योर अबाउट इट। एंड कॉट पाई बाय 4, पाई बाय 4 माने 45 तो हमें आता है। हाँ, क्या होता है टेंजेंट 45 1, तो cot 45 भी कितना हो जाएगा 1/1, यानी कि दैट विल बी अगेन 1। राइट अप टू हियर देखो, जो जो हमें पता थे वो तो हमने सीधी सीधी वैल्यू लगा दी।
ठीक है ना, जो हमें नहीं पता था, यानी कि बड़ा सा एंगल था, बड़ा सा एंगल, तो फिर हमने इसको क्या किया, 5 पाई बाय 6 का बना दिया, पाई माइनस पाई बाय 6। ये देखो हर क्वेश्चन का, हर चीज की अपनी 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 अलग होगी। 2 पाई बाय 3 है तो दैट बिकम पाई माइनस पाई बाय 3। व्हाट द मीनिंग, हम करेंगे ऐसे क्वेश्चंस की बारी आएगी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जब कभी हमारे पास ऐसी वैल्यू आए जो हमारे 30, 45, 60 के आसपास घूमती हो, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, इन एंगल्स को 180 माइनस 180 प्लस, यू रिमेम्बर हमने बातें क्यों है, ठीक है ना, 360 माइनस 360 प्लस, ऐसे करके ले जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है। डोंट प्रेफर 90 एंड 270, क्योंकि वहां मैंने बताया था, क्या कहा था कि 90 होगा साइन 90 माइनस थीटा, दैट विल बी साइन का कॉस बनाओगे, सीकेंड का कोसीकेंड बनाओगे, आपका काम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपने ध्यान से करना है इन चीजों को, कि यहाँ पर हमारे पास साइन 5 पाई बाय 6 दिख रहा, तो हमने बना दिया पाई माइनस पाई बाय 6। इस क्वेश्चन में यही हमने फोकस करना है, बाकी तो हमें पहले से याद है। तो ये बन गया आपका साइन 30 की वैल्यू लगा दी, सीकेंड की लगा दी, कॉट की लगा दी। अब हमारे पास है साइन पाई माइनस थीटा, ठीक है। साइन पाई माइनस थीटा, मैंने कहा था ना कि जब जब हमें जरूरत पड़ेगी हम झट से क्या करेंगे, उसको देखेंगे ट्राइंगल कहाँ बनती है। ओके, पाई माइनस थीटा, यानी कि हमने 180 तक पहुंच जाते, लेकिन हमने इसको थीटा नहीं बनाया, ये वाला एंगल हमने नहीं बनाया। व्हाट द मीनिंग, तो हमारा बड़ा एंगल क्या बन गया, पाई माइनस, ओके लेट इट बी टॉक अबाउट पाई बाय 6। यू समझ लो कि हमने इस एंगल को जब घुमाना शुरू किया तो हमने ये पाई बाय 6 नहीं घुमाया, तो हमारा एंगल यहाँ से चली, कंपास हमने ऐसे रखा, कंपास ये चलते गए और यहाँ आकर रुक गई, क्योंकि ये हमने नहीं बनाया, ठीक है। लेकिन उससे ये हुआ कि अगर हम ट्राइंगल बनाने की बारी आई तो वो कहाँ बन गई, सेकंड क्वाड्रेंट में। और मैंने फिर से दोबारा रिवाइज करा रही हूँ आपको, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हमारा परपेंडिकुलर क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। अगर यहाँ कॉस होता तो हम नेगेटिव का साइन लगाते, लेकिन हमारा परपेंडिकुलर क्या है, पॉजिटिव। एंड आई टोल्ड यू कि 180 है तो साइन रिमेन्स साइन, साइन में साइन रहना है, पता लग गया। और पाई माइनस ये वाला जो बनता है वो ये हमने बनाया, तो ये ट्राइंगल यहाँ बन गई, और ये प्लस का प्लस हमारा यहाँ लग गया। इज दैट क्लियर। और ये तो हमें आता है, दिस इज गोइंग 3 माइनस 4 साइन पाई बाय 6, इसकी वैल्यू हम लगा देंगे, 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहे तो लिख दो। एंड साइन पाई बाय 6, हाँ जी कितना बताया, साइन 30, साइन 30 क्या होता है, काट इट 1/2, so this is 3 minus 4 multiply 1/2, and I think it's 3 minus 2 that is equal to 1. Don't you forget, start from लिखने का तरीका देखो, वो बहुत मैटर करता है। ये नहीं होता जी क्वेश्चन पकड़ा और सॉल्व कर दिया, ठीक है। लिखने का मेथड इज ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। तो यू स्टार्ट ऑलवेज विद द, देखो हमें लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर रहे हैं और हम 1 पर पहुंच रहे हैं। तो हमने शुरू किया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, गॉट इट, LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। उसके बाद हम लगाते चले गए वैल्यूज, जो बड़ी वैल्यू जो हमें नहीं आती थी, गॉट द मीनिंग, जो नहीं आती थी, जिनके लिए हमने इतने सारे फॉर्मूला बनाए, पता लग गया ना, उन फॉर्मूला को हमने यहाँ पर अब लिखना शुरू कर दिया। तो यहाँ हमने लिखा है पहला फॉर्मूला पाई माइनस पाई बाय 6, बाकी 3 हमें आते थे और हम चलते गए। लेकिन इसके लिए फटाफट से मैंने बताया था आपको, पिछले लेक्चर पढ़ के देखो, कि इसके जब कभी ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो आप इमीडिएटली क्या करोगे, फटाफट से यहाँ पर उसको ट्राइंगल बना, उतना एंगल बना लो, ठीक है, उतना एंगल बना लो, और उस एंगल जिस जहां वो जाकर रुक जाएगा उसमें आप ट्राइंगल बनाना। सपोज कर लेते हैं ये पाई प्लस पाई बाय 6 होता, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये देखो पाई ये 180 पूरा चलते और इसके आगे का पाई बाय 6 चलते हैं। गॉट द मीनिंग ना, मैं आपको बार बार बीच में इंटरप्ट करके बता रही हूँ कि ये आपको ये कब बनेगा, पाई प्लस पाई बाय 6, वो तो पाई माइनस के लिए था ना। तो अब की बार ट्राइंगल कहाँ बन रही है, नीचे, यानी अगर आपका एंगल पाई प्लस पाई बाय 6 होता तो हम पहुंच जाते थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर नेगेटिव बेस नेगेटिव, यानी कि अगर हमारा यहाँ पर प्लस बन रहा होता तो हम आगे यहाँ क्या लिखते हैं, माइनस साइन पाई बाय 6। तो क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि रटे मारना, इट डिपेंड्स, कौन जाने आपका टीचर वहां 7 पाई बाय 6 लिख देता तो आप क्या करते, पाई प्लस पाई बाय 6 बनाते, ठीक है ना। तो फिर हमें ये वाला क्वेश्चन करना पड़ता है, राइट नाउ। सो
नेक्स्ट आई कम टू एग्जाम्पल नंबर 11. आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल. हाँ, अब मैं आपके लिए लिख नहीं रही हूँ, आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं. दिस इज अगेन ऑन द पेज 70, एग्जाम्पल नंबर 11. फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15. 15. अब ये 15 हमने तो नहीं किया, लेकिन इसके अड़ोसी पड़ोसी पता है हमें सारे, ठीक है ना. देखो कौन कौन से. अगर हम 15 बनाना है हमने, ठीक है, 15 बनाना है. 15 बनाने के लिए या तो 60 माइनस 45 यूज कर सकते हो. यस, हमें 60 अच्छे से आता है, 45 भी अच्छे से आता है. ठीक हो गया. या फिर हम क्या कर सकते हैं, 45 माइनस 30 ले लें. एक ही बात है. तो दिस इज योर चॉइस, आपके ऊपर मैं ओपन छोड़ रही हूँ. आपका दिल करे तो 45 माइनस 30 लिखिए, और आपको लगे कि 60 माइनस 45 पसंद है तो योर चॉइस. ठीक है. अब इसने 45 माइनस 30 लिया है. गॉट इट. तो साइन 15 इज इक्वल टू साइन 45 माइनस 30. अगेन फॉर्मूला, ब्रेन खोलो फटाफट से. साइन ए माइनस बी, मैंने कहा था ना, साइन जब जब आएगा तो कौन लगेगा, साइन एंड कॉस, साइन एंड कॉस. ठीक है. सो दिस इज योर साइन 45 cos 30 माइनस है ना, तो फिर माइनस चलेगा आगे. माइनस दिस इज cos 45 एंड sin 30. और ये चारों की चारों वैल्यूज आपको आती हैं. और ये क्वेश्चन आपके सामने अच्छा खासा सॉल्व है. इसमें आपको बिल्कुल मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है, अपने हाथ से करो. मैंने बोला है अपनी कॉपी पेन रखा करो. ठीक है. यू आर डूइंग विद मी, राइट. सो आई एम लीविंग इट टू यू. इनफैक्ट लीविंग टू मैंने तो कर दिया आपके लिए. सो नाउ वी टॉक अबाउट एग्जाम्पल नंबर 12. Find the value of 13 pi by 12. अब 13 pi by 12, आ जाओ पेज नंबर 71 पर. पहुंच गए 71. फर्स्ट लाइन देखो सॉल्यूशन के नीचे, टेंजेंट 13 pi by 12. सबसे पहले मैं इसको आपके लिए साथ साथ करती जाती हूँ. 13 pi by 12, that will be not this lecture number 7. This I am not to delete from here. Okay, this will be number 7 here. और अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो चल पड़ा आगे. ये है आपका टेंजेंट 13 पाई बाय 12. पिछले क्वेश्चन देखो, मैंने बताया था कि जब जब हमारा डिनोमिनेटर छोटा होगा तो सिंपल, जैसे एक लॉन्ग डिवीजन करते हैं ना, ये वाली है ना, सबको आती है. ठीक है. तो ये बन जाएगा आपका, समझ लो 1 प्लस 1 बाई 12 इंटू पाई हो गया ना. तो इसका मतलब बन गया पाई इज इक्वल टू पाई प्लस पाई बाई 12. ठीक है. तो ज्यादा कंफ्यूज ना हुआ करो छोटी छोटी बातों के लिए कि भी अब क्या करें. ठीक है. तो अब क्या करेंगे, सिंपल सा भाई, लॉन्ग डिवीजन दिख रही है, लॉन्ग डिवीजन होगी पाई प्लस पाई बाई 12. पता लग गया कहां से आ गया. अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं, टेंजेंट पाई प्लस थीटा. याद करो फटाफट से, टेंजेंट पाई प्लस थीटा. पाई मतलब 180, 180 से आगे जाना है हमने. ओके, फटाफट से बनाओ इसको. 180 से हम आगे पहुंचे तो कौन सी जगह पहुंच गए, यहाँ पर. ठीक है. मैंने एंगल रैंडम सा लिया, कुछ भी बना दिया, लेकिन हम पहुंचे कहाँ है, विच क्वाड्रेंट इट इज, थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव, ये नेगेटिव. हाँ जी, साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, तो टेंजेंट क्या बनेगा, पॉजिटिव. ठीक है. तो एक बात तो पक्की है कि इसके आगे अब हम नेगेटिव का साइन नहीं लगाएंगे. ये मैंने इसको आपको बाकी शॉर्टकट मार दिया ना, ध्यान से देखो इसको. ये ऐसे लिखा है, दिस इज योर टेंजेंट लाइन. ठीक है. तो टेंजेंट पाई प्लस समथिंग, पाई इज गॉन. क्यों, हमने यही तो बात की थी कि 180 माइनस 180 प्लस 380 माइनस 360 माइनस 360 प्लस. तो 180 360 तो उड़ जाते हैं. ठीक है ना. और हमारे पास रह जाता है सिर्फ साइन का साइन रह जाता है, कॉस का कॉस, टेंजेंट का टेंजेंट. यानी ये पाई तो गया. ठीक है. ये पाई तो गया, बच गया कौन, सिर्फ पाई बाय 12. अब लगाना था हमने प्लस या फिर माइनस, वो डिपेंड करता है हमारी ट्राइंगल पर. ट्राइंगल कहाँ है, तीसरे क्वाड्रेंट में. और मैंने बताया था ना कि हाइपोटेन्यूज को हम हमेशा प्लस का मानेंगे. तो ये नेगेटिव, यानी साइन अपॉन कॉस बिकम्स पॉजिटिव. ठीक है. तो यहाँ पर अब पॉजिटिव है तो लगाने की जरूरत नहीं, नेगेटिव होता और हम न लगाते तो फिर तो गलत था क्वेश्चन. सही बोल रही हो. नाउ दिस इज योर पाई बाय 12. और पाई बाय 12 देखो, अगर आपको लगता है कि आपको पाई बाय 12 से डायरेक्ट बनाना नहीं आएगा, ठीक है ना, तो एक काम किया करो, फटाफट से 180 को 12 से डिवाइड कर दिया. ठीक है. 12 1 12 और ये आपका आ गया 60. लो भाई, हम तो पहुंच गए 15 पर. यानी कि अगर देखा जाए तो हम बात कर रहे हैं टेंजेंट 15 की. तो अभी अभी तो हमने साइन 15 किया है.
अगर 15 किया है तो फिर वही पिछली बार की तरह आप चाहो तो 45 एंड 30 ले लो, और आप चाहो तो 60 एंड 45 ले लो। इसने सारा का सारा क्वेश्चन पाई में किया है ना, ठीक है। वैसे हमें देखो क्वेश्चन अगर डिग्री का दिया है तो डिग्री में कंटिन्यू करते हैं, पाई का दिया है तो हम पाई में करते हैं, लेकिन हमें रफ में और ब्रेन में करने से कोई मना नहीं करता, ठीक हो गया। तो अब की बार क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो चल रहा है किसमें चल रहा है, पाई में, ठीक है। ये मैंने आपके सिर्फ रेफरेंस के लिए दिया है, आपने इसको यूज नहीं करना। देखो पिछले क्वेश्चन डिग्री में था ना, तो डिग्री डिग्री चलते रहे। अब की बार क्वेश्चन किस में है, पाई में, तो अपनी मर्जी नहीं करनी, ठीक है। यू विल हैव टू राइट। अब आपने लिखना है, अब हम फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह क्या लिख रहे हैं, 15 तो हमें पता लग गया। ये अपने यहाँ साइड पे लिख के बैठ जाओ कि हमें 15 तो लगाना है, ठीक है। अगर 15 लगाना है तो हम लिखने वाले हैं 45 यानी कि पाई बाय 4 एंड 45 माइनस 30, 30 माने दैट्स पाई बाय 6, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं अब हम लोग, राइट। अब ये बन गया टेंजेंट ए माइनस बी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan ए माइनस tan बी। यू रिमेम्बर, अगर ऊपर प्लस होता है तो ऊपर प्लस होता है ना। अगर ऊपर माइनस है तो ऊपर माइनस, और नीचे हो जाएगा अपोजिट साइन, 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan पाई बाय 6। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। हाँ जी ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं लग रहा। हम डाउट जब भी होगा मैं आपको उसके लिए अलग से लेक्चर दूंगी, जो भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं जो मिसलेनियस है, ठीक है ना। टू द पॉइंट हम बात कर ही रहे हैं। अगर उसके लिए आई टेक स्पेशल लेक्चर्स फॉर यू, आपको स्पेशल टाइमिंग दिया जाएगा। आपको बहुत जल्दी अनाउंस करूंगी इस बारे में कि हम किस किस दिन लाइव लेक्चर लेंगे और उस दिन इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टेंजेंट 13 पाई बाय 12। पता लगा क्या क्या किया हमने, ओके आई रिपीट, 13 पाई बाय 12 डिवाइड किया, पाई प्लस पाई बाय 12 बन गया, ठीक है। उसके बाद बन गया पाई हट गया, 180 360, जब उसके बाद रह जाता है सिर्फ प्लस और माइनस का साइन लगाना, ठीक है ना। वो कहाँ होते हैं कन्वर्ट, बेसिकली यूँ समझ लो कि 180 360 वो एक तरह से प्लस और माइनस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। खुद तो हट जाते हैं, शॉर्टकट मारे दिमाग को, ज्यादा प्रेशर नहीं देना ना। ओके देन इट्स 45 माइनस 30 एंड वी आर नॉट यूजिंग हियर द डिग्रीज, वी आर यूजिंग हियर पाइज यानी कि रेडियंस को यूज कर रहे हैं। एंड आई थिंक इसके बाद का डू यू नीड एनी हेल्प एनी मोर, नो। टेंजेंट 45 आपको आता है 1, टेंजेंट 30 1 बाय रूट 3, साइन 30 अपॉन कॉस 30 कर लो, डाउट लग रहा है तो। साइन 30 क्या होता है 1 बाय 2, कॉस 30 कितना होता है रूट 3 बाय 2, कट गए दोनों, तो कौन बच गया, ठीक लिखा उसने, राइट, वो बिल्कुल ठीक होता है हमेशा। इस 1 माइनस 1 बाय रूट 3, और मुझे लगता है यस, हाँ जी हाथ चला, हो गया, got it now. Now we talk about example number 1-3. This is on the page 71 again. Prove that sine x plus y over something something is equal to tangent plus tangent. साइन से टेंजेंट में जाना है, सीधा फॉर्मूला हमें आते हैं ये फॉर्मूला, साइन एक्स प्लस वाई। आई राइट डाउन फॉर यू, ठीक है ना। मैं आपकी सिर्फ यहाँ पर हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको बहुत तंगी ना आए, ठीक है ना। इसीलिए मैं कोशिश करूँगी सारा नहीं लिखते, आपका टाइम नहीं वेस्ट करते हम बिल्कुल भी। साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई। तो मुझे लगता है अगर मैं आपको ना भी बताऊं तो भी आप क्या करने वाले हो, हाँ हाँ आपको बताया अच्छे से। क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे अपने फॉर्मूला, और फॉर्मूला साइन साइन याद करो, साइन 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 साइन, साइन एंड कॉस, साइन एंड कॉस, यू रिमेंबर। सो दिस इज योर साइन ए कॉस बी, प्लस लिखा है ना, तो प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। और एग्जैक्टली डिनोमिनेटर में अब प्लस तो है, प्लस के लिए माइनस होगा माइनस के लिए, दैट इज सो सिंपल। दिस इज योर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके आई मेक अ करेक्शन, ये मैंने क्या किया, हाँ जी हो जाती हैं गलतियां, सबसे आपसे होती है, मुझसे क्यों नहीं होंगे भाई, ठीक है। ओके अब हम अपना फॉर्मूला देखो, हमें क्या चाहिए। देखो जब भी क्वेश्चन शुरू करो ऑलवेज मेक इट हैबिट कि हमें चाहिए क्या, हम कर क्यों रहे हैं इसको, ठीक है। देखो क्वेश्चन तो तुम्हें दे दिया, इनफैक्ट उसने आंसर भी तुम्हें दे रखा है, आंसर दिया हुआ है ना। हमारा प्रॉब्लम जो है क्वेश्चन से आंसर निकालना नहीं है, हमारा प्रॉब्लम है यहाँ से हम वहां पहुंचेंगे कैसे, यानी कि हमारा मेथड मैटर करता है। आंसर तो उसने दे रखा है आपको, ठीक है, तो याद रखा करो, आंसर को देखते चलो कि हमें कहाँ जाना है। कई बार हम साइन से साइन में जाते हैं, कई बार हम साइन से कॉस में जाते हैं। आपकी बात कहाँ जा रहे हैं, टेंजेंट्स में, लेकिन हमारे पास कौन दिख रहे हैं सारे, ये तो कुछ और ही है, ये तो सारे साइन कॉस कॉस साइन। अब क्या करेंगे, नाउ विल डिवाइड थ्रू आउट बाय
टेंजेंट बनाना है ना, कॉट बनाना होता तो हम साइन से डिवाइड करते हैं, लेकिन हमें बनाने हैं टेंजेंट। सो डिवाइड बाय कॉस एक्स कॉस वाई, यानी कि सारा का सारा ऊपर और सारा का सारा नीचे। दिस वी कैन डू, आई थिंक कर सकते हैं ना। हाँ जी बोलो। आई होप यू डोंट माइंड डूइंग दिस। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें आंसर में चाहिए, हमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है, समझ आ गई। हमें तो बस डिराइव करके दिखाना है कि भाई हम वहां पर पहुंचे कैसे, ठीक है ना। हाँ, इस cos x cos y then minus cos x sin y and again divided by cos x and cos y. I hope you don't mind with all this. और ये तो आपके सामने मैंने आंसर ही लिख दिया, देखो 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 देखो, राइट। क्या किया, ये दोनों कट गए, बच गया टेंजेंट x जो हमारा वांटेड है, चेक करो अपना। cos एंड cos फिर से कट गए, टेंजेंट y बच गया, नीचे आओ, साइन अगेन cos एंड cos कट गए, कौन बच गया, टेंजेंट x एंड द लास्ट वन अगेन दिस गोज, और हमारा बच गया आंसर। दिस इज व्हाट वी वांटेड। सो नाउ दिस इज योर टेंजेंट x plus tangent y divided by tangent x minus tan y. Don't forget to write down equal to the right hand side, ठीक है। So start from writing, पिछली बार भी ऐसे किया था ना मैंने, लेफ्ट हैंड साइड जब 1 आया था ना वहां याद रखो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखना जरूरी होता है, ठीक है ना। क्योंकि हम क्वेश्चंस के आंसर नहीं निकाल रहे, हमें क्वेश्चन में ही आंसर दिया है, हम उसके सिर्फ बता रहे हैं कि हम यहाँ पहुंचे कैसे, ठीक हो गया। तो ऑलवेज स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड। इट डिपेंड, हो सकता है हमें राइट हैंड साइड से आसान लगे लेफ्ट पे पहुंचना, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम राइट, बट यू हैव टू राइट डाउन, आपको ये लिखना पड़ेगा कि हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी कर दिया। देखो क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन हमारा ब्रेन में होता है, डोंट यू फॉरगेट दिस थिंग, ठीक है। ये नहीं अंधाधुंध लिखना शुरू कर देते, पहले हम ब्रेन में आंसर बनाते हैं उसका, फिर हम लिखते हैं, ठीक है। तो हमने लिखते सार पिक्चराइज कर लिया था कि अब हम क्या करने वाले हैं, फॉर्मूला लगाने वाले, ठीक है। फिर हम अपने आंसर को देखते हैं, उसको टेंजेंट चाहिए, टेंजेंट चाहिए यानी कि साइन अपॉन कॉस चाहिए ना, ठीक है। तो हमने बजाय, अब आप ये भी तो कह सकते हो कि हम कॉस से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, हम तो साइन से डिवाइड भी तो कर सकते थे, ठीक है, लेकिन हमने कॉस से किया क्योंकि हमें टेंजेंट चाहिए, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाई वी डिवाइडेड थ्रू आउट बाय cos x cos y cos x cos y, और हमारे पास तो आंसर रेडी था, ठीक हो गया। सो वी कैन गो अहेड, एग्जांपल नंबर 14, शो दैट ऐसा था किया था, तो याद करो, अभी अभी किए थे मैंने, sin 3x cos 3x, भूले तो नहीं, कर देना। तो 3x को पहले क्या बनाएंगे, 2x प्लस x, देखो हाँ जी पहुंच गए भाई। एग्जाम्पल 14, टेंजेंट 3x इज इक्वल टू टेंजेंट 2x प्लस x, और फिर हमें फॉर्मूला आते हैं, टेंजेंट 2x क्या होता है फॉर्मूला, tan a प्लस b का, tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। लेकिन फिर से हम वही पहुंच गए, मैं शॉर्टकट मारी, आई एम नॉट राइटिंग ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू, आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है। जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वहां पर भी देखो, मैं पूरा पूरा नहीं करके दूंगी आपको, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, ठीक है। एक एक वक्त हमारे लिए मिनट कीमती होता है, हम टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। सो यहाँ से हमने शुरू किया, फिर हमने इसको लिखा 2x प्लस x, और फिर हमने इसके लगाए फॉर्मूला, यहाँ तक हम कर चुके हैं। सो मैं इसको इक्वल यहाँ शिफ्ट करी, मुझे आगे बड़ा साइज जगह चाहिए, tan x प्लस x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। अब ये फिर से वही आ गया, 2 हमें नहीं चाहिए, और जो हमें नहीं चाहिए उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है। क्या है फॉर्मूला इसका, टेंजेंट 2x का याद करो, नहीं याद तो पीछे पलटो। और यहाँ पर उसने एक काम और कर दिया, देखो हम वो वाला काम, यानी कि आपके जो पीछे पलटो, जो एग्जाम्पल हाँ जो हमारा एग्जाम्पल था, नॉट एग्जाम्पल, फॉर्मूला नंबर 19, यस चेक द फॉर्मूला नंबर 19, वहां पर हमें एक प्रॉब्लम थी, वहां भी देखो tan 3x की बात ही की थी हमने, लेकिन हमारा आंसर था एग्जैक्ट 1/3, ठीक है। अब तो प्रॉब्लम ही नहीं है इस क्वेश्चन में, देखो दोबारा से, तो यहाँ पर तो हमें 2 भी चाहिए, 1 भी चाहिए, 3 भी चाहिए, तो मेरे ख्याल से तो हमें कोई सॉल्यूशन में लगाना ही नहीं वैल्यू, अदरवाइज हम क्या करे थे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे, ठीक है ना, जो पिछले क्वेश्चन में किया था, नॉट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन भी था और फॉर्मूला भी था, तो वहां हमने उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी। अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो जरूरत नहीं पड़ रही है अब हमें, तो फिर तो क्वेश्चन तो ऑल डन है। ऑल डन का मतलब क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और मेरे ख्याल से तो हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ रहा है, ये देखो tan 3x, और यहाँ अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं,
ये आगे एक ऑर्डिनरी कैलकुलेशन है जो आप लोगों को करनी आती है। कॉपी पेन हाथ में है ना, ऐसे नहीं पढ़ना किसी ने भी। अपनी कॉपी पेन हाथ में रखो और उसके साथ पढ़ाई करो, ठीक है। नाउ जस्ट ओपन द ब्रैकेट एंड आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक। यस, वी हैव गॉट एवरीथिंग वी वांट। tan 3x, tan 2x, tan x and this is equal to again tan 2x plus x। और अब आई थिंक मुझे आपको मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है। वी जस्ट नीड टू शिफ्ट द टर्म्स, यहाँ वहां आगे पीछे करो। चेक द आंसर, आर यू गेटिंग इट और नो? यस। कैसे करोगे? ये देखो, ये हमें tan 3x, ये tan 2x और ये वाला tan x, इनको ले जाओ एक साइड पर, और जो ये नेगेटिव की चीज है इसको ले जाओगे एक साइड पर। बन गया आंसर। सो वी हैव फाइनली गॉट इट। हाँ जी, आपकी बुक में बहुत अच्छे से किया हुआ है उसने, दिख रहा है आपको। दिस इज अगेन ऑन द पेज नंबर 71। डोंट यू फॉरगेट हम कहाँ पढ़ रहे होते हैं, मिक्स नहीं करना। पेज 71 पर एग्जाम्पल नंबर 14 चल रहा है हमारा एंड आई थिंक इट्स ऑल डन। ठीक है ना, ये तो बहुत ही आसान था, कुछ करना ही नहीं पड़ा। इसमें 10 भी चाहिए था, 3 भी चाहिए था, 2 भी चाहिए था और 1 भी चाहिए था। और मान लो हमें कि यहाँ पर 2 ना चाहिए होता तो हम क्या करते, 2 की वैल्यू पुट कर देते। अब हमें आती है, ठीक है ना। आई थिंक अब याद होना शुरू हो गया। देखो एक काम करो, फॉर्मूला याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है, जो मैं खुद भी करती थी पहले अपने टाइम में, वो क्या करते हैं, एक बड़ा सा कागज लेकर ना उस पर सारे फॉर्मूला लिख लो छोटे छोटे, अपने बेड के पास या अपने दरवाजे के पास जहां आपको नियरेस्ट पड़ता है उसको लगा के रखो। उससे क्या होगा कि आप चलते फिरते जब आपका दिल करेगा तो ये नहीं है कि आपको बुक खोलनी है और करना है, ये काम तो बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको अवॉइड नहीं कर सकते, इसीलिए कुछ तो माइंड में बना के गेम चलिए। जैसे हमने कहा था कॉज एंड कॉज इकट्ठे हैं तो कॉज कॉज बनता है, ठीक है ना। कॉज माइनस कॉज है तो साइन साइन बनता है, याद आ गया, विद नेगेटिव। साइन एंड साइन होता है तो साइन एंड कॉज बनता है, ठीक हो गया। तो इसी तरह से अपने माइंड में पिक्चर रखो और अकॉर्डिंगली अपने फॉर्मूले याद करना सीखो। गॉट इट नाउ? नाउ वी टॉक अबाउट एग्जाम्पल नंबर 15। ओह, ये तो इज डन। देखो देखो, ये तो सीधा ही फॉर्मूला है। यू रिमेम्बर, इसको रिजेंबल करना फॉर्मूला नंबर 21 के साथ। क्या तो ये तो वही है। देखो हमें उसने राइट हैंड साइड दे रखी है फॉर्मूला की, cos π/4 प्लस एक्स प्लस cos π/4 माइनस एक्स। फॉर्मूला नंबर 21 का जो फर्स्ट पार्ट है वो ये तो है राइट हैंड साइड, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। अपना तो काम हो गया बिना कुछ किए ही। मैं बोर्ड पर आपके लिए लिख देती हूँ। देखो, वन वे इज कि आप उतना सॉल्व करके दिखाओगे और द अदर वे इज वो बिल्कुल ही शॉर्टकट है, लेकिन उसको शॉर्टकट में ऐसा ना लगे टीचर को कि आपने कॉपी कर लिया किसी से, ठीक है। कभी भी कोई काम ऐसे नहीं करते कि दूसरे को डाउट हो जाए भी ये तो बच्चे ने नकल मार के लिख दिया, कि बस यूं ही कह दिया, ठीक है। ऑलवेज शो यूजिंग दिस, या प्रॉपर मेथड लगा के दिखाओ या फिर यूजिंग दिस, दैट इज योर चॉइस। दैट इज यहाँ पर अब जो क्वेश्चन है वो है ये cos π/4 प्लस एक्स प्लस cos π/4 माइनस एक्स, ठीक है। और मैंने बताया था हमेशा अपनी नजर अपने आंसर पर रखो कि हमने चाहिए क्या, ठीक है ना। अब पिछला क्वेश्चन था, हमें आदत पड़ी थी हम 2x की वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर हम टेंजेंट 2x की वैल्यू लगाते तो हमारा एक तो काम बढ़ जाता और एक हमारा क्वेश्चन सॉल्व ना होता। गॉट इट नाउ? तो अपने आंसर पर हमेशा नजर रखो कि हमें चाहिए क्या। वो कह रहा है दिस शुड बी इक्वल टू √2 cos x, ठीक है। तो हम जल्दी क्या करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। आई टोल्ड यू ऑलवेज राइट डाउन, क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब यहाँ हम देखो डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है, और आपको अगर नहीं याद है तो आप एक काम कर सकते हो, इसका कोई दूसरा फॉर्मूला ढूंढ लेते हैं जो cos x प्लस cos y है। एक फॉर्मूला तो हमें याद ही है ना, या तो इसको cos x प्लस cos y यानी कि आपका फॉर्मूला नंबर 20 का पहला पार्ट लेके चल सकते हो आप, या फिर आपका जो फॉर्मूला नंबर 21 है उसका पहला पार्ट आप लेके चल सकते हो, राइट। तो ये जो हमने फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो आपके पास 2-3 फॉर्मूला है, जो आपको पसंद आए उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। उसने आइडेंटिटी 21 यूज किया है, 20 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। जबकि मैं यहाँ पर आपको 21 का फर्स्ट पार्ट यूज करके दिखा रही हूँ, और वो तो सीधा है, दैट इज सिंपली 2 cos x, x मतलब पहले वाला, cos y, y का मतलब दूसरे वाला, ठीक है। अब ये हमने कर दिया इसको डायरेक्ट, लेकिन आपने क्या यूज किया है वो आपको लिखना पड़ेगा। डोंट टू ट्राई टू राइट डाउन लाइक दिस, ठीक है ना। ऐसा लिख के डायरेक्ट आगे नहीं चलना, फिर तो पता लग रहा है कि आपने कहीं से कॉपी पेस्ट मारा हुआ है। याद रखना है। तो इसमें आप जरूर क्या करोगे, यूजिंग फॉर्मूला यू हैव टू राइट डाउन cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, या एक्स वाई जो आपकी चॉइस है, यू कैन राइट डाउन, दैट इज इक्वल टू 2 cos a cos b,
ठीक है ना, या एक्स वाई जो भी उसने लिखा, आपकी जो आपको अच्छा लगता है, उसमें कोई जल्दी नहीं होती, हमें कोई दिक्कत नहीं होती कि हमने यहाँ एक्स वाई लिखा है या फिर ए बी लिखा है, दैट इज योर चॉइस। तो ये डायरेक्ट हमने इसको बता दिया कि हमने इसको डायरेक्ट आंसर क्यों लिखा है, क्योंकि इसका फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। तो उसने फॉर्मूला 20 यूज किया है, पूरी थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ी, हमें तो वो भी नहीं करनी पड़ी, हमने तो यूजिंग कर दिया, दैट्स ऑल। सो दिस इज योर वैल्यू और ये आपको आती है। आई थिंक वी हैव गॉट द आंसर। यस, इट इज डन। अंडर रूट 2 cos x, डोंट यू फॉरगेट टू राइट डाउन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैं हर क्वेश्चन के बाद आपको याद करा रही हूँ, एक बात बार बार भूलना नहीं है कि हमें क्वेश्चन और आंसर, यानी कि ये नहीं है कि आंसर शो करना है 2 आ रहा है या 4 आ रहा है, ठीक है ना, हमें सब कुछ दिया हुआ है, हमें बताना है कि हम वहां से चलकर यहाँ पर पहुंचे कैसे, राइट। ओके, देन वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 16। 16 में तो आपको मेरी हेल्प की जरूरत ही नहीं है, आप तो आप कहोगे कि मैम रहने दो, हम कर लेंगे। कर लोगे ना। ये क्या है देखो, cos 7x cos 5x cos, हाँ फॉर्मूला बोलो। Yes, cos, you got it. 2 cos a plus b by 2 cos a minus b by 2। a कौन है हमारा, पहले वाला b कौन है, दूसरे वाला 7x and 5x, that's all simple, ठीक है। तो आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, यहाँ वैल्यूज लगानी है, दैट यू आर गेटिंग, राइट। और उसके बाद डिनोमिनेटर देखो, sin x माइनस साइन वाई, माइनस में क्या होता है, cos पहले आता है, 2 cos x plus y by 2 साइन एक्स माइनस वाई बाय 2। एंड ऑफ द डे, जैसे मैं कुछ याद है ना, ठीक है, मैं मानती हूँ मुझे रिवीजन से याद है, लेकिन आपको भी अल्टीमेटली करना है एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। अगर मुश्किल होता तो फिर यहाँ नहीं होता, ठीक है। तो कॉस एंड साइन मैं आपको नहीं करके दे रही, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है, हमारे पास सॉल्यूशन बुक इसका सॉल्यूशन बहुत क्लियर दिया हुआ है। आगे भी जो एक्सरसाइज करेंगे हम, तो मैं बिल्कुल भी आपकी तरह स्पून फीडिंग नहीं करूंगी। आई ऑलवेज प्रेफर कि आप अपने हाथ में कॉपी पेन रखें, आई गिव यू टाइम टू डू द क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको यहाँ गाइड कर रही हूँ और आप वहाँ पर अपने हाथ से लिखकर देख रहे हैं, ठीक है। जितना ज्यादा आप मैथ्स में अपने हाथ चलाएंगे, देखो जो चीज अपने हाथ से लिखी होती है वो आपके सीधा ब्रेन में जाती है, मेक इट हैबिट, ठीक है। तो ऑलवेज मेक इट हैबिट कि अपने हाथ से लिखो ताकि आपको याद रहे, ठीक है। ऐसे कहानियों की तरह नहीं सुना करते मैथ्स को, बट इट। सो दिस इज योर 2 cos 7 plus 5x by 2 cos 7 minus 5 by 2, देन सेम विद द डिनोमिनेटर, जो कट गए सो कट गए और जो बच गए वो हमें चाहिए थे, ठीक है। सो नाउ वी टॉक अबाउट एग्जांपल नंबर 17। मैंने 16 आपके लिए छोड़ा है, मिस नहीं किया है उसको, ठीक है ना। मिस का तो मतलब होता है कि हमने आपको बताया ही नहीं कैसे करना है। तो नाउ वी टॉक अबाउट एग्जांपल 17। दिस इज योर, से आई एम राइटिंग द क्वेश्चन फॉर यू। ये क्वेश्चन बिल्कुल वही है, आपको लगेगा कि अरे ये तो मुझे आता है, ठीक है, लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा नया काम करने वाला है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है, एंड cos 5x minus cos x and this is equal to टेंजेंट x हमने प्रूव करना है, ठीक है। फिर से बता रही हूँ कि आपको पूरा का पूरा दे रखा होता है कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, लेकिन कैसे आएगा, गॉट द मीनिंग। हम क्या बताते हैं, हाउ हमने बताना, ठीक है, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें जो फॉर्मूला आते हैं वो आते हैं साइन एंड साइन, कॉज एंड कॉज। आप चाहो तो पीछे अपने फॉर्मूला पर लट के देख लो, बेशक देख लो, यू कैन चेक इट अप। पेज नंबर 70 पर आओ, 69 पर आओ, हमने की है ना बहुत सारी बातें। जहां जहां पीछे पलटते जाओगे, कभी भी किसी भी फॉर्मूला में ऐसे हुआ कि cos x प्लस 2 cos y या sin x प्लस 3 sin y, नो, इट वाज ऑलवेज sin x sin y, cos x cos y, ऐसे था ना सारे में। तो डबल डबल तो कभी नहीं था कि cos के साथ में 2 लगा हो। तो अब हमारी प्रॉब्लम कौन सी आ गई, ये वाला 2। अगर हम चाहें इन दोनों को इकट्ठा करना तो ये 2 तो हमें आता ही नहीं, और अगर ये 2 हमें नहीं आता तो इसका मतलब है कि कुछ और करेंगे, ठीक है। कुछ और में कौन है, बट अबाउट दिस, क्यों ये पसंद है। और मैंने कहा था ब्रेन में करते हैं क्वेश्चन। ब्रेन में हमारा कहता है इस टाइम कि आपका ये दोनों मिलके कहीं ना कहीं फॉर्मूला x प्लस वाई बाय 2 बनना चाहिए। तो 5x प्लस x बाय 2 यानी कि 6 बाय 2, दैट मेक्स यू 3, और 3 तो हमें चाहिए। देखो 3 हो सकता है बन जाए, ऊपर नीचे कट जाए, क्योंकि आंसर में हमें एक अकेला x चाहिए, 3 इज नॉट वांटेड देयर। इज दैट क्लियर। सो नाउ यू श्योर अबाउट इट। अब हम क्या करने वाले हैं, तो ये जो ट्रिक है ये हमें बहुत सारे क्वेश्चन में लगानी पड़ेगी, और आपने इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जब कभी इस तरह से कोई नंबर आ जाए आगे 2, 3, 4 या कुछ भी, ठीक है ना, तो आपने उसको छोड़कर साइड पे कर देना है। और 1, 1, क्योंकि फॉर्मूला तो हमारे पास 1, 1 के ही है, 2 वाला तो है नहीं, ठीक है। एंड दिस इज डिवाइडेड बाय
cos 5x minus cos x. I am writing here this is your left hand side. देखो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पहुंचने का मेथड बता रहे हैं हम, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखना नहीं भूलना और राइट हैंड साइड तो बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द फॉर्मूला। ये दोनों हमने कर दिए इकट्ठे, नीचे तो कॉज एंड कॉज है, अपना काम हो रखा है, और ऊपर जो है साइन एंड साइन है, ये भी हमें आता है। 2 साइन डायरेक्ट कर दे, मैं नहीं, चलो कर लेते हैं आपके लिए। a प्लस बी बाई 2 कॉस a माइनस बी बाई 2 एंड माइनस 2 साइन x 3x। अभी हमें इसका कुछ नहीं करना आता, ना हम कर रहे हैं। बट अबाउट डिनोमिनेटर, ये ध्यान रखा करो, बिग लाइन के सामने होता है हमेशा इक्वल, ठीक है। डोंट यू फॉरगेट, पहली बात, इक्वल जो हमेशा एक के नीचे एक चलता है, पर कभी कभी जैसे मुझे रिक्वायरमेंट है, इसीलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को बिल्कुल अपने पेज पर भी करते हो ना, तो ध्यान रखना इस बात को कि बिल्कुल शुरू से शुरू करो। आमतौर पे मैंने देखा बच्चे क्या करते हैं, आगे इतनी जगह छोड़ देते हैं और फिर वहां पीछे से तुम्हारा क्वेश्चन वहां लटक रहा होता है साइन 3x जाकर, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं करनी, हमेशा स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पेज, राइट विद दिस। ओके, देन दिस इज 2 cos, cos माइनस cos, याद करो फॉर्मूला, दिस इज माइनस 2 साइन a प्लस बी बाई 2। मैं a भी जानबूझ के बोल रही हूँ ताकि आपको x और y में कंफ्यूजन ना हो, यहाँ x लिखा हुआ है ना ऑलरेडी, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट a एंड b, अदरवाइज इज योर चॉइस कि आप कैसे याद करते हैं। साइन a माइनस बी बाई 2, राइट ना। और इसके बाद तो बस फिर हमारा ब्रैकेट्स खोलना ही रह गया, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन रह गई। देखो हमारा अगर ये स्टेप ठीक है और ये स्टेप ठीक है, तो इसके बाद हमें तो कुछ भी हो तो ऑर्डिनरी कैलकुलेशन है, प्लस माइनस है, हम सबको अच्छे से करनी आती है, ठीक है ना। अब यहाँ मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये 3x कहाँ से आया, और साथ में कौन चल रहा है हमारा 2x, 2 sin 3x एंड सेम ऑन द डिनोमिनेटर, उसी तरह की कैलकुलेशन, दिस इज योर 3x एंड दिस इज योर 2x। अब इस सारे में देखो एक काम करते हैं, हमारे आंसर में नेगेटिव नहीं है, वी डोंट हैव ए नेगेटिव इन द आंसर, ठीक है। अगर हम इस माइनस को छोड़ देंगे तो फिर एक माइनस बच जाएगा, है ना। तो एक काम करते हैं, ऊपर से भी माइनस बाहर निकालते हैं, माइनस को तो खत्म करें, जो काम आता है वो तो करना चाहिए ना हमें फटाफट से, ठीक है। तो माइनस 2 sin 3x अगर हम कॉमन निकालते हैं, तो मैं एक शिफ्टिंग और कर रही हूँ, तुम्हें पता लग जाएगा। आई एम राइटिंग दिस वन एज 1 हियर, पॉजिटिव करके इसको आगे ले आए, और माइनस cos 2x ले गए हम पीछे, क्योंकि ये फॉर्मूला भी हमें आता है। याद करो फटाफट से। So now this all goes 2 and 2 and negative goes with the negative. अब हमारे पास बच गया 1 minus cos 2x। याद करो हाफ कैसे करते हैं इसका, that is just simply 2 sin square x, ठीक है। जो cos 2x के फॉर्मूला है ना, आप देखोगे ट्रिग्नोमेट्री में आपको बहुत ही जरूरत पड़ेगी cos 2x के सारे फॉर्मूलाज की, ठीक है। चाहे वो टेंजेंट में कन्वर्ट हो, चाहे वो साइन में हो, चाहे cos में हो, ठीक है। सो बी श्योर अबाउट इट, cos 2x का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो गया। एंड दिस इज योर 2 sin x cos x। पहुंच गए अपने आंसर पर, एंड दैट मेक्स योर व्हाट्स लेफ्ट, दिस इज sin upon cos, दैट मेक्स योर 10x। सो दिस इज ऑल अबाउट, एंड डोंट यू फॉरगेट राइटिंग, क्या लिखना है, एंड यहाँ आप लिखेंगे, इसके बाद में यहाँ थोड़ा सा लिख के दिखा रही हूँ आपको, टेंजेंट x बन रहा है ना, और फिनिश कहाँ करते हैं, ये वाला बड़ा बड़ा राइट हैंड साइड, डोंट लीव द क्वेश्चन हाफ, क्वेश्चन चेक करने वाले को दिख जाए कि लेफ्ट हैंड से शुरू हुआ, राइट हैंड पर हम पहुंच गए, ठीक है। सो नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइजेस, सो बी रेडी फॉर दैट। टिल देन आपका ये होमवर्क है कि आपने सारे के सारे फॉर्मूला अच्छे से याद करने हैं, और अगर नहीं करने, काम करो, एक पेपर ले लो, व्हाइट पेपर, उसके ऊपर सारे फॉर्मूला छोटे छोटे में अपने सामने रखो, ठीक है, ताकि आपको अभी जैसे जैसे आप यूज करते जाओगे ना, आपकी मेमोरी में बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो उनको यूज करना है, आगे हमने पूरी एक्सरसाइज अब यही करनी है जिसमें इनको हमने लगातार यूज करना है, ठीक है। सो गो अहेड, विश यू ऑल द बेस्ट।